नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम रीजनिंग का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं जिसका टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे बैंकिंग, एसएससी, पटवारी, पुलिस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये टॉपिक देखने को जरूर मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग। और मैथ्स और रीजनिंग का क्या रहता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो इनमें आपको कुछ ट्रिक्स लगानी पड़ती है ताकि आप एग्जाम में जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकें। और रीजनिंग तो वैसे इजी सब्जेक्ट है, अगर आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 15 के 15 भी सही कर सकते हो, चाहे 25 आ रहे हैं तो 25 के 25 भी ठीक कर सकते हो, बस आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। हर एक टॉपिक अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन रिलेटेड ही होते हैं। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग करा रहा हूँ आपको, तो आपने अगर इसके क्वेश्चन करके तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन डाले आप आराम से कर लेंगे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। If A is coded as 1, late is coded as 38, how would you code tribute in that language? तो बोल रहा है यदि एक कोड भाषा में A लिखा जाता है 1, लेट लिखा जाता है 38, तो उसी कोड भाषा में रिबूट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि A को 1 लिखा है, लेट को 38 लिखा है, तो रिबूट को उस कोड भाषा में कैसे लिखेंगे, कैसे कोड करेंगे। तो मैं क्या करता था, जब मैंने अपने एसएससी, पुलिस, आरपीएफ के एग्ज़ाम निकाले थे, तो उसमें मैंने क्या करना था, जैसे एबीसीडी मैं लिख लेता था, अल्फ़ाबेट सारे लिख देता था और उन्हें नंबरिंग कर देता था। जैसे आपको मान लो आप कंप्यूटर में अगर एग्जाम दे रहे हो एसएससी का, तो आपको रफ शीट होती है वो पहले मिल जाती थी, आप एबीसीडी लिख लो उसको और नंबरिंग कर लो। या फिर क्वेश्चन पेपर पहले मिलेगा, आंसर जो शीट होती है तो बाद में मिलती है, तो उसमें लिख दो क्वेश्चन पेपर में। उससे क्या बेनिफिट रहता है मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो और आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आएंगे और एबीसीडी जो मैं अल्फ़ाबेट वाली आपको बता रहा हूँ ट्रिक, उससे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी एबीसीडी अल्फ़ाबेट सारे लिखे और उनको नंबरिंग भी कर रखी है 1 2 3 4 5 6। जैसे ए के नीचे 1 है, बी के नीचे 2 है, सी के नीचे 3 है, तो ऐसे सारी जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसको नंबरिंग कर दी है। तो चलिए अब हम देखते हैं। जो क्वेश्चन में लिखा था इफ़ ए इज़ कोडेड एज 1, तो ए 1 की तरह कोडेड किया है, तो अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ है ए 1 ही होता है, जो ए पहला अल्फ़ाबेट है वो 1 में आता है। फिर बोल रहा है जो लेट है, यहाँ लिख लेते हैं ए 1 आ रहा है। अब लेट देखते हैं, जो लेट है उसका जो आपका नंबर है वो कितना आ रहा है। तो लेट में एल है पहला जो आपका अल्फ़ाबेट है, तो एल के नीचे लिखा है 12, तो एल 12 हो गया। ए के नीचे लिखा है 1। सभी जो अल्फ़ाबेट है उनकी नंबरिंग कर रखी है, तो उससे आपको ईजी रहता है। अब देखिए टी के नीचे क्या लिखा है, टी के नीचे 20 लिखा है और ई के नीचे क्या लिखा है, ई के नीचे लिखा है 5। तो बस आप इनको ऐड कीजिए, 12 + 1 हुआ 13, 13 + 20 हुआ 33, 33 + 5 38, तो 38। और यहाँ देखिए कोड में भी हमें 38 दे रखा था, लेट का जो कोड है वो 38 है। अब हम सिंपली रिबूट का भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो रिबूट का निकालते हैं। जो रिबूट है आपका REBUT, तो पहले हम आर का देखेंगे। आर की जो नंबरिंग है वो कितनी है, वो है 18, आर 18 है। फिर ई की आएगी 5, जो आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी है उसमें आप नंबरिंग, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ उससे अगर आप पहले लिख देंगे आप जल्दी से आंसर निकाल देंगे, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अब बी की देखते हैं, बी की 2 हो गई। यू की देखते हैं, यू की है 21 और टी की कितनी है, टी की है 20। बस इसको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 + 5 हो गया 23, 23 + 2 हो गया 25, 25 + 21 हो गया 46, 46 + 20 हो गया 66। तो इसका आंसर होगा 66। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में 66 दिया है, हाँ बी जो आपका ऑप्शन है उसमें 66 दे रखा है, यानी बी जो आपका है वो करेक्ट आंसर है। तो बी हो गया 66, ये आपका करेक्ट आंसर है। रिबूट को कोड करेंगे 66 की तरह। तो देखिए अल्फ़ाबेटिक सीरीज से कितने जल्दी आंसर निकाल दिया। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा पता लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ प्रताप इज कोडेड एज 1618120116, हाउ वुड यू कोड नवीन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो बोल रहा है यदि एक कोड भाषा में प्रताप लिखा जाता है, नंबर लिखा हुआ है, तो उसी कोड भाषा में नवीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो पहले आपका नंबर देख लेते हैं, क्या लिखा है 1618120116। ठीक है, अब हम जो हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है जिसमें हमने नंबरिंग कर रखी है उसको देखते हैं। जो आपका पी है, पी कहाँ पर आ रहा है, पी के नीचे आ रहा है 16। तो हम इसमें देखते हैं जो हमारा नंबर लिखा है, यहाँ देखिए 16 लिख रखा है, तो इसका मतलब ये पी हो गया। अब अगला नंबर, अगला जो आपका अल्फ़ाबेट है वो देखते हैं आर। आर किसके नीचे, आर के नीचे क्या आ रहा है, आर के नीचे आ रहा है 18। तो यहाँ देखिए 18 लिखा था, तो मतलब ये आर की जो वैल्यू होगी ऐसे समझ लीजिए। अब हम अगला देखते हैं ए। तो ए तो 1, देखिए 1 लिखा है तो ए यही होगा क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट है और पहला नंबर 1 ही होता है। फिर हम टी देखते हैं, टी 20 के नीचे आ रहा है, तो 20 के नीचे
टी लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर से ए लिखा है तो 1 यहाँ पर, यहाँ 1 भी लिखा हुआ है, 20 के बाद देखिए 1 लिखा है तो ये ए होगा। लास्ट में जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है पी, तो पी के नीचे 16 आ रहा है तो यहाँ पर भी पी आएगा। तो देखिए इस तरह इसे कोड किया गया है। जो आपका ये जो वर्ड लिखा है और जो नंबर लिखे हैं देखिए कैसे मतलब मिल रहे हैं। जैसे पी जो है वो 16वें नंबर पे, आर 18वें में, ए का 1 हो गया, टी का 20 हो गया, ए का फिर 1 हो गया और पी का 16। तो इस तरह इसे कोड किया गया है। अब हम नवीन भी पता कर सकते हैं कैसे कोड करके। सिंपली नवीन जो है नवीन लिखते हैं और इसे पता करते हैं कैसे कोड करेंगे। NAVIN। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रीजनिंग बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें आप पूरे के पूरे नंबर ले सकते हैं। बस आपको हर एक चीज़ आपने अगर एक बार प्रैक्टिस की होगी तो देखते हैं। चलो नवीन, एन के नीचे आपका अल्फ़ाबेट है, सॉरी नंबर है वो कितना है 14। ए के नीचे 1 ही होगा। फिर है वी के नीचे कौन सा है 22। फिर आ गया आई के नीचे कौन सा है, आई के नीचे चार्ट से देखिए आई के नीचे है 9। फिर एन आ गया, फिर से एन का हो गया 14, एन के नीचे जो नंबर है वो 14, यानी एन 14 नंबर में आता है। तो हमारा आंसर आ गया है 141222914। तो देखते हैं ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में दे रखा है 141222914। तो आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इसमें, ऑप्शन सी। तो नवीन को कोड कैसे करेंगे, ऑप्शन सी जो लिखा है 141222914। तो देखिए अगर आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिख ली होगी तो आप जल्दी सारे आंसर निकाल देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज से ही सॉल्व हो जाते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज़्यादा समझ आएगा। थर्ड क्वेश्चन पे, इफ़ दिल्ली का कोड दिया है 25, मुंबई का दिया है 36, कोलकाता का दिया है 49, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चेन्नई। तो दिल्ली का कोड दे रखा है हमें 25, मुंबई का 36, कोलकाता का 49 और चेन्नई का कोड पूछ रहा है। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिक जो आपकी सीरीज़ है, अब दिल्ली लिख रखा है तो डी लिखिए, ई लिखिए, दिल्ली LHI, ठीक है, दिल्ली लिख दिया। अब हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिक जो आपकी सीरीज़ लिखी है उसमें डी किस स्थान पे आता है। डी आता है चौथे नंबर पे, तो डी के नीचे 4 लिख लेते हैं। ई आता है 5वें नंबर पे तो 5 लिख लेते हैं। एल आता है 12वें नंबर पे तो एल के नीचे 12 लिख लेते हैं। फिर है एच के नीचे आता है 8, 8वें स्थान पे आता है एच। और फिर लिखा है आई आता है 9वें स्थान पे। तो देखिए अब इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है। अगर हम इसको ऐड करते हैं, जैसे 4 + 5 हो गया 9, 9 + 12 हो गया 21, 21 + 8 हो गया 29 और 29 + 9 हो गया, ये हो गया 38। तो कोड तो 25 दिया है, ये तो ज़्यादा हो गया। तो मतलब ये वाला लॉजिक आपका लगेगा नहीं, जो अल्फ़ाबेट हमने लिखे और ऐड करें तो इससे कुछ नहीं बनना। अब इसमें क्या है, अब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे तो आपको एकदम से पता लग जाएगा। एग्जाम में भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आपने एक भी कर रखा होगा तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा जैसे दिल्ली लिखा है, दिल्ली में टोटल कितने लेटर्स हैं, वर्ड जो आपके लेटर्स हैं वो कितने, तो दिल्ली में है DELHI, यानी 5 लेटर हैं। तो 5 लेटर लिखें, तो अगर 5 लेटर लिखें तो इनको आपको 25 कोड दिया था दिल्ली का, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 ही आएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा इसका। तो दिल्ली का कोड क्या है 25। तो उसी तरह मुंबई में देखिए, मुंबई में कितने लिखे, मुंबई में लिखे हैं 6 लेटर, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो गया। कोलकाता में 7 लिखे, 7 लेटर से 7 अल्फ़ाबेट से, तो इनका जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो उसी तरह अब हम चेन्नई में देखते हैं, चेन्नई में टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, टोटल 7 है। तो 7 इसमें भी है, जो अल्फ़ाबेट है वो कितने 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ऑप्शन में देखते हैं 49 है, हाँ सी ऑप्शन 49 है। तो आपका जो राइट आंसर है 49। सिंपल था, अब आपने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने जो अल्फ़ाबेट की नंबरिंग थी उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें सिंपली उन्होंने बताया कि जैसे दिल्ली में 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर करो 25 कोड हो गया। मुंबई में 6 लेटर है, 6 का स्क्वायर करो 36 कोड हो गया। कोलकाता में 7 लेटर थे, तो 7 लेटर्स 7 जो अल्फ़ाबेट्स थे उनका स्क्वायर करो तो 49 हो गया। वैसे चेन्नई में 7 अल्फ़ाबेट्स थे, उनका स्क्वायर किया तो 49 आंसर हो गया। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा देता हूँ इस सीरीज़ में। जो आपका ये कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं मैं सारे भी आपको करा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एडिशन इज कोडेड एज, कोड दे रखा है, फिर हाउ वुड यू कोड मेडिकल इन दैट कोड लैंग्वेज। तो यदि एक कोड भाषा में एडिशन लिखा जाता है कुछ इस तरह से,
तो उसी कोड भाषा में मेडिकल को किस तरह से लिखा जाएगा। तो चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले आपको एडिशन लिखना होगा, EDITION, ठीक है, एडिशन लिख दिया। अब कोड कैसे दिया है, कोड लिख लेते हैं। आई दिया है पहले, फिर DE, फिर INOI। तो इस तरह से कोड किया गया। अब हम पता लगाते हैं कि ये कोड कैसे किया गया। तो आप देख सकते हैं जैसे E लिखा था पहला लेटर, और जो आपको कोड दिया उसमें थर्ड जो आपका ये है उसमें E ही है, तो मतलब E की जो प्लेसमेंट है वो इधर हो गई है। फिर I लिखा था, I की प्लेसमेंट यहाँ हो गई है, और D की सिंपल नीचे गई है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला लेटर, अगला क्या है, अगला जो है वो है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक होगी, ये T ही होगा, ठीक है, T ही होगा यहाँ पर। ये जो आपका कोड लिखा है इसमें यहाँ पर T करना है आपको, ठीक है। तो IDETNOI, तो इसको ठीक कर लेना है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कोड आपका ये है IDETNOI, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में I लिख दिए, T होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो T का आपका T हो गया नीचे, T का T नीचे आ गया। अब जो आपका था अगला लेटर है वो है, अगला जो अल्फ़ाबेट है वो है I। तो I की पोजीशन यहाँ चली गई, फिर O है, O नीचे चले गया, और N इधर चले गया। तो कुछ इस तरह से पोजीशन चेंज हो गया हर एक अल्फ़ाबेट की। तो आपको जो अगला मेडिकल होगा उसमें भी इसी तरह से पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी अल्फ़ाबेट्स की। और क्वेश्चन में आपको बता दूं, जो ये कोड दिया है इसमें टाइपिंग एरर है, यहाँ पर बीच में I लिख दिया, यहाँ पर T होना था, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिख दिया कोड, ये कोड चलेगा आपका, ठीक है, ये कोड सही है। टाइपिंग एरर की वजह से बीच में I लिख दिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब जो हमारा मेडिकल है उसका देखते हैं, मेडिकल का कोड क्या होगा। मेडिकल लिख दीजिए सिंपली MEDICAL। तो मेडिकल लिख दिया मैंने। अब मेडिकल कोड देखते हैं, M कहाँ गया था, M गया था थर्ड प्लेस में, तो M यहाँ आएगा। E था वो नीचे ही आ गया था, तो E इधर होगा। फिर D होगा, D पहले में चले गया था। I का जो I है वो नीचे आ जाएगा, तो I हमने यहाँ लिख दिया। फिर C आता है, C लास्ट में चल जाता है, C। फिर A आता है, A नीचे ही हो जाता है, और L यहाँ पर। तो इसका जो कोड है वो है DEMILAC। तो बस आपको प्लेसमेंट देखनी है कि जो आपका एडिशन दिया था उसमें जो कोड दिया था वो किस तरह से प्लेस किया गया। वैसे ही हमने मेडिकल में लगा दिया, जिस तरह से एडिशन में हुआ था हमने वो मेडिकल में लगाया, हमारा आंसर आ गया है DEMILAC। तो देखते हैं क्वेश्चन में किस में दे रखा है। पहला देखते हैं DEMILAC, तो पहले में दे रखा है और आपका यही राइट आंसर है। तो मेडिकल को कैसे कोड करेंगे, DEMILAC, इस तरह से कोड करेंगे। तो बस प्लेसमेंट देखनी है आपको और आप इजीली आंसर निकाल दोगे। इसमें आपकी जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज थी उसका रोल नहीं है, बस आपको प्लेसमेंट करनी है और प्लेसमेंट से आप आंसर निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिसंबर इज कोडेड एज, कुछ कोड दे रखा है, हाउ वुड यू कोड ERMBVENO इन दैट कोड लैंग्वेज। तो सिंपल है, उसी तरह हमें करना है जैसे हमने पहले किया था। अब देखिए जो आपने दिसंबर लिखा है उसके सारे अल्फ़ाबेट है वो कोड में भी वही हैं, कोई भी चेंज नहीं है अल्फ़ाबेट, तो मतलब पता लग गया हमें प्लेसमेंट ही होगी। तो पहले हम D लिखते हैं, दिसंबर लिखते हैं, DECEMBER, ठीक है, दिसंबर लिख लिया। अब हम कोड लिख लेते हैं ERMBCEDE। अब हम प्लेसमेंट देखेंगे, जो दिसंबर है उसे कोड कैसे किया गया है इस तरह से। तो बस वही जो हमारा जो प्लेसमेंट लगेगी वो हम दूसरे वाले में लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो D था दिसंबर का, वो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर सेकंड में है जो आपको कोड दिया, तो ये मतलब इधर चले गया है। फिर देखिए सेकंड था E लास्ट में चले गया है, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, जैसे हम कोड है हम उसको भी लिख लेते। तो कोड है हमारा ERMBVENO। तो मैं साथ में करके दिखाता हूँ आपको। जैसे दिसंबर का कोड दे रखा था, हम देख रहे हैं प्लेसमेंट जो अल्फ़ाबेट है, तो E था वो सेकंड लास्ट में चले गया था, तो E यहाँ लिख लीजिए। कोड का जो हम जिसका आंसर निकाल रहे हैं R था वो लास्ट में चले गया, तो R देखिए यहाँ लास्ट में लिख दिया। जैसे जैसे दिसंबर में होता जाएगा कोडिंग, हम वैसे ही हमारा जो ऑप्शन दे रखा है जो ये ERMBVNO दिया है इसका कोड भी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट लेटर है R दिसंबर का, वो कहाँ गया है, वो गया है इधर, फर्स्ट सेकंड नंबर पे चले गया, और जो सेकंड लास्ट है वो फर्स्ट में चले गया है। तो उसी तरह करते हैं, जो लास्ट लेटर है वो O आ गया सेकंड में और N आ गया फर्स्ट में, ठीक है। तो NOER,
NOER हमें पता लग गया। अब अगर आपको पूरा फाइंड भी नहीं करना, वैसे तो प्लेसमेंट होगी, जैसे C यहाँ पर जा रहा है, ऐसे भी आप पूरा देख सकते हो, मगर अब मैंने क्या किया, मेरे को पता लग गया पहला तो NO होगा, लास्ट होगा ER। तो पहला NO और ER किस में आ रहा है, बी ऑप्शन देखिए, नवंबर। नवंबर के पहले दो अक्षर है NO और लास्ट है ER, ठीक है, लास्ट ER है और पहले NO है, तो इसका आंसर नवंबर ही होगा, ठीक है। तो इतनी ईजिली हमने आंसर निकाल दिया। अब अगर हम थोड़ा सा भी निकाल दोगे, जैसे NO हमें पहले, अगर हम पहले NO ही निकाल देते तो हमें पता लग जाता जिसमें ऑप्शन में NO पहले लिखा है वही आंसर होगा। ER में क्या था, ER आपके 3 जगह आ रहा था, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, सब में ER आ रहा था लास्ट में, इसलिए ER से थोड़ा हेल्प नहीं होती क्योंकि 3 थे, मगर NO से हमें पता लग गया कि जिसमें NO पहले होगा वही आपका आंसर होगा। तो बस आपको अरेंज करने हैं अल्फ़ाबेट और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कितने जल्दी आंसर निकल रहा है, बस अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट है एक तरह से। और अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दो एग्जाम में, आप जल्दी से उसे निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ CENPNPJL is coded as Duke, how would you code FHNPNPC in that code language? तो बोल रहा है यदि किसी कोड भाषा में एक वर्ड दिया है, इसे डूक की तरह लिखा जाता है, ठीक है, डूक की तरह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक और वर्ड दिया है, इसे किस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए इसमें आपने एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे पहला जो आपका वर्ड देखा है इसमें 8 लेटर है, ठीक है, इसमें 8 है जो आपके अल्फ़ाबेट है, और दूसरा है उसमें डूक में कितने, डूक में है 4। तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सेम नहीं है, तो मतलब अल्फ़ाबेटिक जो अरेंजमेंट है वो तो काम आने नहीं वाली। चलिए हम पहले लिख लेते हैं क्या वर्ड दिया है, CENPNPJL, और हमें वर्ड क्या देखा दूसरा, कैसे कोड करते हैं, डूक, ठीक है। तो अभी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मगर अगर आपने अल्फ़ाबेटिक जो सीरीज़ मैंने आपको बताई अगर वो लिखी होती, जैसे ABCD लिखा होता है और उसे नंबरिंग कर रखी होती, तो जो ABCD आपकी उस सीरीज़ से आपकी बड़ी हेल्प होने वाली है। आप देख सकते हैं जैसे C लिखा है, C के बीच में क्या आता है, C और E के बीच में D आता है, तो आपका जो कोड है उसमें भी D दे रखा है। C और E के बीच में क्या आता है, ABCDE, तो CDE, तो D आता है। अब हम दूसरा देखते हैं, इसका कोड D हो गया, ठीक है। फिर N और P के बीच में क्या आता है, एन पी के बीच में आता है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखिए उसमें क्या लिखा है, एन और पी के बीच में ओ आता है, ठीक है, एन पी के बीच में ओ आता है। वैसे अगला फिर से एन पी दिए, उसके बीच में भी ओ आता है, और जे और एल के बीच में क्या आता है, जे के एल, तो जे और के के बीच, ओ एल के बीच में के आता है। तो कोड हमें पता लग गया। इस तरह से अल्फ़ाबेटिक जो आपकी सीरीज़ है उससे आपको एक कोड का पता लग गया कि ये कैसे लिखा है, डूक। अब हम जो दूसरा आपको देख रहा है उसका कोड पता करते हैं, ठीक है। उसका कोड क्या होगा, FHNPNPCE। तो अब ये लिख रखा है, अब हम इसका कोड पता करेंगे कि इसका कोड क्या होगा। तो आपने सिंपली देखते हैं F और H के बीच में आता है, जो आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसमें F और H के बीच में G आता है, ठीक है। NP के बीच में क्या आता है, NP के बीच में O आता है, तो NOP होता है, तो NP के बीच में O आता है। फिर से NP दिया है तो उसके बीच में क्या आएगा, NOP, अल्फ़ाबेटिक सीरीज से O आ रहा है। और C और E के बीच में क्या आ रहा है, C और E के बीच में आ रहा है D। तो बस आंसर मिल गया, GOD यानी गुड इसका आंसर है। तो ऑप्शन देखते हैं, गुड कहीं लिखा है, ऑप्शन बी में गुड लिखा है। तो जो आपका ये दिया था वर्ड, इसका कोड क्या होगा, गुड, ऑप्शन बी, GOD, गुड। तो बहुत ही सिंपल था, अल्फ़ाबेटिक सीरीज से आपको पता लग गया। तभी मैंने बोला आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज लिखनी है और नंबरिंग भी कर देनी है, तो आपके कोई ना कोई क्वेश्चन उससे बन ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इन सर्टेन कोड ऑपरेशन इज रिटन एज, कुछ वर्ड दिए, विच वर्ड विल बी रिटन एज दिस। तो हमें बता रखा है इसमें कि ऑपरेशन को इस तरह कोड किया जाता है, तो हमें पूछ रहा है कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसे इस तरह कोड किया जाएगा, जो आपका ये लिखा है ORPSECSES, तो इसकी तरह किसे कोड किया जाएगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं जो लेटर्स हैं, ऑपरेशन में कितने लेटर्स हैं आपके, तो अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो आपका कोड दिया उसमें कितने, उसमें भी आपके 9 लेटर्स हैं। तो मतलब अल्फ़ाबेटिक जो अरेंजमेंट है वो काम आने वाली है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, ऑपरेशन लिखते हैं सबसे पहले, OPERATION, ठीक है, ऑपरेशन लिख लिया। अब कोड जो उसका दे रखा है वो क्या दिखा है, EPOTARNOI। अब हम देखते हैं कि सारे जो आपके अल्फ़ाबेट हैं वो देखिए, पी है, पी आपका पी यहाँ नीचे जो आपको कोड दिया उसमें भी आ रहा है, तो पी यहाँ पर आ रहा है। ओ दिए, यहाँ पर ओ दे रखा है, ये भी नीचे आ रहा है सीधा। यहाँ पर ए दिया था, ये भी नीचे आ रहा है। बाकी देखते हैं, पहला जो ऑपरेशन का ओ है वो कहाँ गया कोड में, वो गया थर्ड जगह पे, और जो थर्ड ई है ये गया फर्स्ट में। तो बस अरेंजमेंट कुछ ऐसी हो रही है, आर यहाँ पर जा रहा है, टी यहाँ पर जा रहा है, अरेंजमेंट ही हो रही है सभी लेटर्स के कोड में। तो बस हमारा देखिए कितना सिंपल कोड पता लग गया। अब हम इसी तरह से करेंगे,
जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, आर पी एस ई सी एस, ये हमारा जो वर्ड दिया था वो है। अब हम इसका देखते हैं कोड क्या होगा। तो ओ था, देखिए थर्ड में गया तो ओ यहाँ पर आ जाएगा, आर का आर नीचे रह जाएगा, पी था वो फर्स्ट में चले गया था, फिर वैसे ही एस था आपका थर्ड में चले गया, सी यहाँ पर आ गया, ई का ई नीचे रह गया, एस लास्ट में चले गया, ई का ई बीच में रह गया और एस यहाँ पर आ गया। तो ये आपका कोड है। तो प्रोसेस इसका आंसर होगा। देखिए प्रोसेस बन रहा है, इसे पढ़ो तो प्रोसेस है। तो यहाँ देखते हैं 7th में प्रोसेस कहीं लिखा है, हाँ लिखा है, बी ऑप्शन में देखिए प्रोसेस लिखा है। जो सिंपल था, अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट थी, जैसे ऑपरेशन थी, ऑपरेशन के हर एक वर्ड को देखना है आपको, हर एक जो आपका अल्फ़ाबेट है उसको देखना है कि कहाँ जा रहा है। तो ओ आपका थर्ड में चले गया, ई था वो फर्स्ट में आ गया, पी का पी नीचे रह गया। तो इस तरह से बस वही जो आपका सीक्वेंस हो रहा है वो आपको दूसरे में लगाना है वर्ड में जो आपका दे रखा था, और आपका आंसर आ गया प्रोसेस। तो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बस आपको एकदम से पता लग जाएगा कि कैसे आंसर निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड फाइन इज रिटन एज HGPC, हाउ इज स्लिप रिटन इन दैट कोड। तो कह रहा है कि एक निश्चित कोड में फाइन को कैसे लिखा जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाता है, तो उसी कोड में स्लिप को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आपका आंसर कैसे निकलेगा, पहले आपको फाइन लिखना है, FINE, फाइन हमने लिख लिया। अब इसका कोड क्या दिया है, HGPC। तो HGPC इसका कोड दिया। अब हम पता करते हैं ये कोड कैसे बना। तो अब आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, वो आपने लिखी हुई है क्वेश्चन पेपर में, या फिर आपको जो रफ पेपर मिलेगा, जब भी आपको एग्ज़ाम देंगे SSC का दे रहे तो रफ पेपर तो मिलता ही पहले कंप्यूटर में करने के लिए, कि कंप्यूटर में आप पहले रफ पेपर में सॉल्व करेंगे, फिर कंप्यूटर में आंसर कोड टिक कर देंगे। तो उसी तरह से आपको बस वो जो आपने अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी है और नंबरिंग कर रखी है उसमें देखते हैं। तो जो आपका F है और H है, F और H का हम रिलेशन देखते हैं। अब जो आपकी सीरीज़ है देखिए F और H के बीच में G आ रहा है, तो FGH यानी +2 हो रहा है। F से H करने के लिए क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो दो जो दूसरा अल्फ़ाबेट बन रहा है ना, F के बाद H, जैसे F के बाद आया G फिर आया H, वैसे ही I के बाद देखते हैं। I और जो आपकी सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिक उसमें देखते हैं I और G में क्या रिलेशन है। G पहले आ रहा है, I बाद में आ रहा है, तो -2 हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो रहा है। पहले में +2 हुआ था, पहले में +2 है, दूसरे में -2, कैसे, क्योंकि I के जो G है वो पहले आ रहा है, तो IHG मतलब दूसरी साइड को हो रहा है, तो -2 हो रहा है। अब हम NP का देखते हैं, NP का क्या रिलेशन है, N और P का है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में, जो N और P है, N के बाद O आ रहा है फिर P आ रहा है, यानी +2 हो रहा है, ये दो आगे बढ़ रहा है। अब E और C का देखते हैं, E और C का क्या है, E के पीछे है C, यानी C पहले आ रहा है तो -2 हो रहा है, यानी दूसरा अल्फ़ाबेट है, जैसे EDC दूसरी साइड को है, तो ये आपकी सीरीज़ बन गई है। इससे हमें पता लग जाएगा अब आंसर कैसे निकालना है, SLIP। अब यहाँ देखिए F के बाद H है वो दूसरा है लेटर, तो S के बाद दूसरा लेटर देखते हैं, S के बाद दूसरा लेटर है U अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में। L के बाद जो है -2 हो रहा है, यानी पीछे को देखना है हमें, तो L के बाद जो पीछे को दूसरा लेटर है वो कौन सा है, वो है J। अब हम I देखते हैं, I के बाद +2 हो रहा है, N और P में देखिए +2 हो रहा है, तो I में भी हमें +2 करना पड़ेगा। I के बाद दूसरा लेटर कौन सा है, I के बाद दूसरा लेटर है IJK, तो K है। फिर यहाँ पर देखिए E और C में -2 हो रहा है, तो P के बाद हम पीछे को लेटर देखेंगे, ठीक है, P के बाद पीछे को लेटर देखेंगे, तो P के बाद PON, तो N बनेगा, तो इसका आंसर है UJKN। अब इतना बड़ा भी आपको करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे आपने पहला देख लिया F और H +2 हो रहा है, मतलब दो अल्फ़ाबेट बढ़ रहे हैं, तो आपको S के बाद U आ रहा था। अगर आपने ये भी नहीं सॉल्व किया होता, बस इतना देखा होता कि S के बाद U आ रहा है दूसरा, तो S के बाद अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में STU आ रहा है, तो U को बता आंसर आपका हो गई, आंसर में पहला U होना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए U कहाँ पर है, U आपका C ऑप्शन में, तो U आपका C ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। और किसी में भी U नहीं है पहला, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपको पूरा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने पहला अल्फ़ाबेट ही फाइंड कर दिया कोड का, बस ऑप्शन में देखिए और आंसर निकाल दीजिए। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो आप एग्ज़ाम में लगा सकते हैं जल्दी आंसर निकालने के लिए। पूरा नहीं सॉल्व करना, बस पहला लेटर देख लो, फिर आपकी जो मतलब ऑप्शंस होंगे उनमें देखना, अगर वो होगा तो बस आपका वही आंसर होगा। अगर पहला मान लो दो ऑप्शन में सेम होगा तो दूसरा निकाल लेना, फिर दूसरे से आपको और कंफर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको एग्ज़ाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज, कुछ वर्ड दिए, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। तो कह रहे हैं एक निश्चित कोड में मंकी को कुछ इस तरह लिखा गया है, तो टाइगर को किस तरह लिखा जाएगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, मंकी लिख लेते हैं, MONKEY,
KEY और कोड लिख लेते हैं XDJMNL। तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जैसे वाई दिया है मंकी में और आपका कोड दिया है उसमें वाई तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट तो होगी नहीं कि हाँ ये वर्ड यहाँ चलेगा ये यहाँ चलेगा जैसे हम करते थे, वो तो इसमें लगने नहीं वाला। अब हम क्या करेंगे, जो हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हम पहले लिख लेते थे, मैंने आपको बताया था जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा आपको ABCD लिखना है और नंबरिंग करनी है। और अगर आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पहली वो मिल जाता है रफ पेपर, तो उसमें लिख लेना। तो अब हम उससे देखते हैं, जैसे जो आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लिखी है उसमें M है आपका, M के आसपास क्या है, M के आसपास है L, बीच में फिर M है फिर N है। तो हम सीरीज़ में देखते हैं, जैसे N तो आ रहा है यहाँ पर, N भी आ रहा है और L भी आ रहा है। अगर सारे देखते हैं, अब O देखते हैं, O जो है O के पास क्या है NOP, तो NOP, तो O के पास है N और P। तो यहाँ पर देखिए N तो यहाँ आ रहा है सेकंड लास्ट में यहाँ पर, तो मतलब ये ऐसे चल रहा है कि M पहला है तो उससे लास्ट वाला कनेक्टेड है, फिर O सेकंड है उससे सेकंड लास्ट कनेक्टेड है। तो हम देखते हैं जो M है उससे पहले का लेटर है L, तो मतलब -1 हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जो लेटर है ये -1, यानी M से पहले का लेटर देख रहे तो M से पहले आता है L। फिर अब O से पहले देखते हैं, O से पहले आ रहा है N, हाँ ये भी कनेक्ट हो गया। N से पहले आ रहा है M, ये भी देखिए कनेक्ट हो रहा है। K से पहले आ रहा है J, ये भी कनेक्ट हो गया। E से पहले आ रहा है D, देखिए सारे कनेक्ट हो रहे हैं। Y से पहले आ रहा है X। तो बस यही चीज़ करनी, सिंपल से हमें पता लग गया आंसर। अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखिए हमने आसपास देखा कि क्या बन रहा है उसका और आंसर अब ऐसे आ जाएगा। अब टाइगर देखते हैं, TIGER, ठीक है। अब T से पहले क्या आ रहा है, T से पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखते हैं S आ रहा है, तो उल्टा शुरू करेंगे क्योंकि लास्ट में जाएगा, T है ये लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब T से पहले ये आ रहा है, I से पहले क्या आ रहा है, I से पहले अल्फ़ाबेटिक सीरीज देखते हैं उसमें H आ रहा है, ठीक है, H आ रहा है, तो I से पहले H आ रहा है, ये यहाँ लिख दिया। अब G से पहले क्या आ रहा है, G से पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में F, तो F लिख लेते हैं। तो अब इतना सा हमने लिखा, ये थोड़ा नीचे आ नहीं रहा, FHS बन रहा है वैसे तो बैक ही कर लेता हूँ, ठीक है। ये G से पहले आ रहा है F, तो FHS तो होगा ही लास्ट में। अगर आप यहाँ पर देखोगे जो आपकी MCQ यहाँ दे रखे हैं 4, FHS किस में लास्ट में, अगर S भी देखते हैं S आ रहा है, FHS है यहाँ पर, तो ये आपका आंसर होगा। सिंपली पूरा फाइंड करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पूरा फाइंड करते भी हो तो पूरा फाइंड भी कर सकते हो, जैसे E से पहले D आएगा, R से पहले क्या आएगा, R से पहले Q आएगा, तो ये भी आ गया। मगर हमने लास्ट में FHS पहले ये निकाला तो आंसर जो आपके MCQ थे वहाँ देखा FHS किस में आ रहा है, तो आंसर आ गया। अगर आपने HS भी देखा होता तो HS भी एक ही जगह था, तब भी आप जल्दी से आंसर निकाल दोगे। तो ऐसा नहीं है पूरा ही करना है, पूरा मतलब नहीं करना। अगर थोड़ा सा भी आपका मैच हो रहा है तो मतलब वही आंसर है। अगर आपने ठीक टेक्निक ठीक लॉजिक लगा दिया तो आपका आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ी ट्रिक होती है कि आपने बस थोड़ा सा फाइंड करना है और पूरा निकाल देना है। बाकी मैंने आपको बताया अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ तो आपने लिखनी ही लिखनी है, नंबरिंग करके, उससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो वहीं कहीं ना कहीं उससे ही सॉल्व होंगे। बाकी पूरा आंसर भी निकालना, थोड़ा सा निकालोगे अगर मैच हो रहा है MCQ में तो वही आंसर होगा। ये भी दूसरी ट्रिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज 1 to 3 मीन्स हॉट फिल्टर कॉफ़ी, 3 5 6 मीन वेरी हॉट डे, 5 8 9 मीन्स डे एंड नाइट। तो देन व्हाट इज़ द कोड ऑफ वेरी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 1 2 3 लिखा है इसका जो आपका कोड है वो क्या है, हॉट फिल्टर कॉफ़ी। 3 5 6 का कोड क्या है, वो है वेरी हॉट डे। 5 8 9 का कोड है डे एंड नाइट। तो बोल रहा है जो वेरी है उसका कोड क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते। तो पहले तो आपका देखिए 1 2 3 लिखता हूँ मैं, 1 2 3। 1 2 3 कैसे लिखा है, हॉट फिल्टर, ठीक है, कॉफ़ी। तो इस तरह कोड किया गया है इसको। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा है 3 5 6। तो 3 5 6 को कैसे लिखा है, वेरी 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 हॉट, वेरी हॉट, ये पेन थोड़ा चल नहीं रहा ठीक से, डे। और 5 5 8 9 को कैसे कोड किया है, 5 8 9, 5 8 9 को लिखा है डे एंड नाइट। तो बस ऐसे आपको लिख लेना है, तब थोड़ा इजी रहेगा। अब हम देखते हैं कि कौन से नंबर कहाँ से में, जैसे 1 2 3 लिखा है और यहाँ 3 5 6 लिखा है, तो 2 इसमें कॉमन है, जैसे 2 यहाँ पर भी है, सॉरी 2 नहीं, बैक करता हूँ, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ पर भी दिया और 3 यहाँ पर भी दिया है, बाकी 1 2 है, नीचे में 5 6 है, कॉमन नहीं है। तो हम देखेंगे जो दो हमें इसमें दे रखे हैं, हॉट फिल्टर कॉफ़ी और वेरी हॉट डे, इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें
हॉट फिल्टर कॉफ़ी, वेरी हॉट डे। तो यहाँ देखिए हॉट यहाँ भी आ रहा है, हॉट यहाँ भी आ रहा है। तो 3 का कोड क्या हो गया, 3 का हो गया हॉट, 3 का कोड हो गया हॉट, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा है आपका 356 और यहाँ लिखा 589। तो यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, बाकी 3 और 6 है और 8 और 9 है, ये कॉमन नहीं आ रहे। तो 5 का कोड पता करते हैं। 5 का कोड क्या होगा जो इनमें कॉमन आएगा। यहाँ लिखा है वेरी हॉट डे, यहाँ लिखा है डे एंड नाइट। तो आप देख सकते हैं डे यहाँ भी लिखा है और डे यहाँ भी लिखा है, तो ये दोनों कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरी हॉट और एंड नाइट में कोई कॉमन नहीं है, तो डे कॉमन है। तो 5 का कोड क्या हो गया, डे। बस अब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 का कोड डे हो गया। अब देखिए जो हमारा हमें फाइंड करना है वो क्या लिखा है, वेरी का कोड। तो वेरी का कोड हमें फाइंड करना है, वेरी का हमें कोड फाइंड करना है। तो 356 का हमें पता लग गया था। देखिए 3 का कोड क्या है, हॉट। तो जो आपका सेकंड वाला लिखा है यहाँ पर 356, इसमें 3 का हो गया हॉट, ठीक है, हॉट कोड हो गया। 5 का कोड क्या है, डे। तो 5 का कोड डे है। तो 6 का कोड क्या बचा, वेरी। तो वेरी का कोड क्या होगा, 6। तो वेरी का कोड होगा 6। तो आपका 6 आंसर है, सिंपली 6 आंसर है। 6 देखते हैं ऑप्शन में दिया, हाँ बी ऑप्शन में दिया है। तो देखिए 6 हमारा आंसर आ गया। तो आपको बस 1 2 3 लिखना है, उनका कोड लिखना है, 356 जो भी आपके दे रखे हैं उनका कोड लिखना है, फिर कॉमन पता करने हैं। पहले 2 ले लो, इसमें कॉमन 3 था तो हमने 3 का कोड पता कर लिया, हॉट आया। फिर लास्ट वाले 2 लिए, इसमें 5 हमने कॉमन देखा, 5 था कॉमन। फिर हमने देखा जो आपके लिखे हुए थे वेरी हॉट डे, डे एंड नाइट, इसमें कॉमन क्या था, तो इसमें डे था कॉमन, तो 5 का कोड डे आ गया था। तो फिर हमने बस एक ही लिया 356, हमें 3 और 5 का कोड पता था, हम 6 का फिर देख रहे थे क्या था, 6 का आया वेरी, क्योंकि 3 और 5 का हमें पता लग गया, 3 का हॉट था और 5 का डे, तो 6 का वेरी बचा और आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना सिंपल था। अब आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप एकदम से चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। तो आज की क्लास हमारी इतनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। साथ ही अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जिससे मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को और भी आसान बना दूंगा। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।